हर किसी की बॉडी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस से गुजरती है, खास करके महिलाओं की बॉडीज, स्पेशली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं इनकी बॉडीज में। और सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में, जिसका साइज, शेप, फॉर्म सब कुछ बदल जाता है, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। तो इसका क्या उपाय है? हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बंसल, एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, और पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारी महिलाओं को उनके ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइज और शेप को ठीक करने में उनकी हेल्प की है। जब भी हम ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं तो ज्यादातर हम 3 तरह की सर्जरी के बारे में बात करते हैं: ब्रेस्ट लिफ्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अब आपने ये तीनों सर्जरी के बारे में जरूर सुना होगा, पर ये तीनों अलग होती है और किस तरह से इनमें क्या फर्क है, ये जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में। ब्रेस्ट रिडक्शन उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनकी ब्रेस्ट का साइज उनकी बॉडी की प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बड़ा हो। बड़े साइज की वजह से ये ब्रेस्ट झूल भी जाती है, लटक भी जाती है, और साथ ही साथ उनका निपल एरियोला भी नीचे लटक जाता है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ना सिर्फ ब्रेस्ट को सुंदर करने के लिए किया जाता है, बल्कि इससे कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है, जैसे कि नेक, बैक, शोल्डर पेन, ब्रा स्ट्रैप की वजह से पड़े हुए निशान, और अंडर ब्रेस्ट एरिया में पसीने की वजह से इन्फेक्शंस। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में एक निशान आता है निपल और एरियोला के अराउंड, और एक निशान जाता है निपल एरियोला से नीचे अंडर ब्रेस्ट एरिया में, और इस निशान के द्वारा एक्स्ट्रा जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो लटकी हुई स्किन है उसको निकाल दिया जाता है, ब्रेस्ट को रीशेप किया जाता है और लिफ्ट कर दिया जाता है स्मॉलर ब्रेस्ट, प्रोपोर्शनेट ब्रेस्ट की फॉर्म में। तो ये है ब्रेस्ट रिडक्शन। ह्यूज ब्रेस्ट, बड़ी ब्रेस्ट को छोटा करना, बॉडी के प्रोपोर्शन में लाना और उसकी शेप को सुंदर बनाना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बारे में। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, इस सर्जरी में ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाया जाता है। कुछ महिलाओं की ब्रेस्ट कंजेनाइटली छोटी होती है, बॉडी के प्रोपोर्शन में नहीं होती है। इन महिलाओं के लिए होती है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी 2 तरीकों से की जा सकती है, या तो इम्प्लांट यूज किया जा सकता है या फिर बॉडी का फैट यूज किया जा सकता है। अगर हम इम्प्लांट यूज करते हैं तो एक छोटा सा इंसिजन लगता है अंडर ब्रेस्ट एरिया में, और इस इंसिजन से ब्रेस्ट इम्प्लांट को ब्रेस्ट के ग्लैंड्स के पीछे प्लेस किया जाता है। दूसरा जो प्रोसीजर है फैट ग्राफ्टिंग, इसमें बॉडी के किसी भी ऐसे हिस्से में जहां पे फैट ज्यादा है वहां से फैट हार्वेस्ट किया जाता है, लिया जाता है, फैट को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वो ब्रेस्ट में इंजेक्ट किया जाता है छोटे छोटे 4 मिलीमीटर के इंसिजन से। तो इस तरह से ब्रेस्ट की साइज बढ़ाई जा सकती है, या फिर इम्प्लांट या फैट ग्राफ्टिंग से। और अब जानते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में। ब्रेस्ट लिफ्ट यानी कि मैस्टोपेक्सी उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनकी ब्रेस्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी या फिर एजिंग के बाद लटक गई हो, सैग कर गई हो, झूल गई हो। इस प्रोसीजर के द्वारा जो ब्रेस्ट लटक गई है उसको दोबारा लिफ्ट किया जाता है। एक इंसिजन आता है वैसे ही अराउंड द एरियोला, और एक इंसिजन आता है एरियोला से नीचे अंडर ब्रेस्ट रीजन में, और इसी से एक्स्ट्रा जो स्किन है जो लटक गई है उसको निकाल दिया जाता है। बाकी के ब्रेस्ट टिश्यू को रीअरेंज करके लिफ्ट किया जाता है और सूचर कर दिया जाता है, ताकि ब्रेस्ट को एक अच्छी शेप मिले, एक अच्छा फॉर्म मिले और वो ज्यादा यूथफुल और कॉन्टूर्ड नजर आए। ब्रेस्ट टिश्यू के साथ ही साथ निपल और एरियोला की पोजीशन को भी ऊपर शिफ्ट किया जाता है, ताकि वो ज्यादा सुंदर लगे, ज्यादा पर्कियर लगे और मोर नेचुरल एंड एस्थेटिक लगे।
ब्रेस्ट लिफ्ट को काफी बार पेशेंट्स ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के साथ भी कंफ्यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रेस्ट लटक जाती है तो ऊपरी हिस्से का सारा ब्रेस्ट टिश्यू नीचे ढलक आता है और ये अपर पोल जो है वो खाली नजर आता है। तो पेशेंट्स को लगता है कि उनको अपर पोल को भरने की जरूरत है और ब्रेस्ट को ऑगमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जब ये सारा नीचे ढलका हुआ टिश्यू रीअरेंज करके ऊपर फिक्स किया जाता है तो अपने आप ही ब्रेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि ऑगमेंट कर दिया गया हो और अपर पोल को फुल कर दिया गया हो। इसीलिए ब्रेस्ट लिफ्ट को ऑटो ऑगमेंटेशन भी कहा जाता है, मतलब कि अपने ही टिश्यू से ऑगमेंट करना। तो आखिर में दोबारा से बता रही हूँ, ब्रेस्ट रिडक्शन मतलब जिनकी ब्रेस्ट बहुत ह्यूज है उनके एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल के बाकी रिमेनिंग ब्रेस्ट टिश्यू को रीअरेंज करना और ब्रेस्ट को छोटा करना बॉडी के प्रपोर्शन में। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ठीक ब्रेस्ट रिडक्शन का उल्टा, जिनकी ब्रेस्ट छोटी है उनके ब्रेस्ट में कुछ एडिशनल मटेरियल या तो सिलिकॉन इम्प्लांट या फिर फैट डाल के उनकी ब्रेस्ट के साइज को बड़ा करना बॉडी के प्रोपोर्शन में। और तीसरा ब्रेस्ट लिफ्ट, जिनकी ब्रेस्ट लटक गई हो, झूल गई हो, उनकी ब्रेस्ट की यूथफुल शेप वापस लाने के लिए ब्रेस्ट को लिफ्ट करना टिश्यूज को रीअरेंज करके। तो ये है ब्रेस्ट रिडक्शन, ऑगमेंटेशन और लिफ्ट के डिफरेंसेस। ब्रेस्ट सर्जरी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक मुझसे भी पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे सवालों का मेडिकली साइंटिफिकली आपको जवाब दे सकूं। फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल है, ये मैं समझ पाती हूँ। एज अ फीमेल प्लास्टिक सर्जन मेरी कोशिश यही रहती है कि बाकी फीमेल पेशेंट्स, फीमेल कलीग्स को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं कि ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और आपकी हेल्प कर पाऊं। आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसमें मैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस भी मेरे YouTube चैनल पे शेयर होते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस तरह की और भी मेडिकली बैक्ड वीडियोस के साथ मैं आती रहूंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, स्टे हेल्दी, बाय बाय।